हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स भारती में। मैं विकास भारती आज आपके लिए लेके आया हूँ डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो बेस्ड है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर। क्या बोलता है वो? लवन्या एंड प्रिया वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1. Pass necessary journal entry for the following transaction at the time of dissolution of a firm. Workman compensation reserve stood at rupees 150 in balance sheet. Okay, workman compensation reserve balance sheet में आपको कितना गिवन है? 1,50,000। बेटा इस पॉइंट को कंप्लीट करवाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करवा दूं जो मैंने आपको एडमिशन और रिटायरमेंट के दौरान भी बताया था, जहां पर हम रिकॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने लग रहे थे। मैंने आपको क्या बताया था? ये जो रिजर्व होती है सर, ये रिजर्व आपकी इंटरनल लायबिलिटी होती है। पार्टनरशिप फर्म के लिए कौन सी होती है? इंटरनल लायबिलिटी, क्योंकि इसका रिलेशन किसके साथ होता है? पार्टनर्स के साथ। और पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर्स को अगर कुछ पे करना है वो घर की बात हो गई, उसे तो आप कभी भी पे कर सकते हो, तो वो आपकी इंटरनल लायबिलिटी होती है। दैट्स वाई आपके रिजर्व बैलेंस शीट में जितने ज़्यादा होंगे वो आपके बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं, और एक्सटर्नल लायबिलिटी जितनी ज़्यादा बैलेंस शीट में देखने को मिलेगी वो बैलेंस शीट को वीक करने का काम करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है स्टूडेंट्स, जब आपने पास्ट में ये रिजर्व मेंटेन किए थे तो इसकी शेयरिंग डिडक्ट की थी आपने ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। तो चाहे आप रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाओ चाहे आप डिसोल्यूशन, इसका कनेक्शन किसके साथ होता है? पार्टनर्स के साथ। अगर वर्कर्स के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो इसमें से उसे पे कर दिया जाएगा, और आफ्टर दैट जो बचेगा वो किसका होगा? ओल्ड पार्टनर्स का। किसे दे दिया जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जब आपने इसकी ओपनिंग एंट्री की थी, याद रखिए जब तक आप ओपनिंग एंट्री नहीं कर देते तब तक अकाउंट्स में क्लोजिंग एंट्री नहीं होती। तो आपने पास्ट में ओपनिंग एंट्री की थी लवन्या कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा कौन है? प्रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 क्या हो गया था? इंटरनल लायबिलिटी क्रिएट। और लायबिलिटी के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितने बना दिए थे सर आपने? 1,50,000। किस रेशो में डिडक्ट किया होगा? 2:1 में। तो सर यहाँ से गया होगा आपका 1 लाख और यहाँ से गया होगा आपका 50,000। ये आपकी सर ओपनिंग एंट्री थी। अब साल के दौरान अगर कुछ भी नहीं हुआ तो ये आपका जो इंटरनल लायबिलिटी का शेयर है ये किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का। तो किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो पहला जो पॉइंट मैं क्लियर करने वाला हूँ आपके इस रिजर्व का वो क्या होगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। सर कितना था? 150 टू लवन्या कैपिटल अकाउंट और 2 प्रिया कैपिटल अकाउंट। सर किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। 2:1। इसको मिलेगा 1 लाख और इसको मिलेगा 50,000। क्लियर है? वैसे भी सर आपको पता है आपकी लायबिलिटी के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। अगर आपको इसका इम्पैक्ट ख़त्म करना है तो क्रेडिट से क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? सर ये इसकी ओपनिंग एंट्री थी और अब आपने इसकी कौन सी एंट्री करके दे दी? क्लोजिंग एंट्री करके दे दी। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। पॉइंट नंबर 2 देखिए, मुझे बोलता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व stood at rupees 1,50,000 in the बैलेंस शीट। ओके, और फिर मुझे बोला कि आपकी लायबिलिटी कितनी कैलकुलेट की गई? 90,000। सर आप हमें चैप्टर पढ़ा रहे हो डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म की समाप्ति। इट मीन्स आपकी 90,000 का क्लेम हुआ जो आपको अब क्या करना पड़ेगा?
पे करना पड़ेगा। सर उसके लिए आपने प्रीवियस वन वीडियो में हमें कौन सा अकाउंट बना के दिया था, रियलाइजेशन अकाउंट। तो आपने वहाँ पर क्या किया था, सबसे पहले सर आपने इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को रियलाइजेशन अकाउंट के कहाँ पे दिखाया, क्रेडिट साइड में। सर जितना आपका क्लेम बनता है वो कितना कैलकुलेट हुआ, 90,000। कितना कैलकुलेट हुआ, 90,000। आफ्टर दैट आप इसकी क्या करोगे, पेमेंट। तो पेमेंट करने के लिए क्या लिखा जाएगा, टू कैश और बैंक, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अमाउंट पेड। कितनी पे कर दी आपने, 90,000। कितनी पे कर दी, 90,000। समझ रहे हो मेरी बात को। सर इसी का खेल है जिसके बिहार पर आप जर्नल एंट्री निकालोगे। सबसे पहली एंट्री आपकी जो बनेगी वो क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। याद रखना बेटा, आपको मैंने बताया था रियलाइजेशन अकाउंट आपका रियल अकाउंट होता है। रियलाइजेशन अकाउंट की तो आपकी क्या हो रही है, ओपनिंग। हर एक ट्रांजैक्शन में रियलाइजेशन अकाउंट की क्या हो रही है, ओपनिंग। बट जो रिमेनिंग ट्रांजैक्शन है लाइक WCR, सर इनकी क्या हो रही है, क्लोजिंग। क्योंकि सर ओपनिंग तो आप कब कर चुके थे, यहाँ पर। अब आप इनकी क्या कर रहे हो, क्लोजिंग। तो WCR को यहाँ पर क्या किया गया था, क्रेडिट। उसका इम्पैक्ट ख़त्म करने के लिए मैंने क्या कर दिया, उसे डेबिट। सर कितने से, 90,000। कितने से, 90,000 से। अब सुनिए, आपके पास कितने रुपए पड़े थे, 1.5 लाख। 1.5 लाख में से कितने पे होंगे, 90। सर पार्टनर का कितना पार्ट बच गया, 60,000। जो तुम रिकॉन्स्टिट्यूशन में करते थे कर दो, बांट दूं। तो क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रिजर्व, ओल्ड रेशो। तो सर क्या एंट्री करें, WCR अकाउंट डेबिट टू लवन्या कैपिटल अकाउंट और टू प्रिया कैपिटल अकाउंट। सर कितना रह गया, ये रह गया सर आपका 60,000। 60,000 को दोनों में 40 और 20 में दे देंगे। क्लियर है सर। अब बारी आती है पेमेंट की। सर पेमेंट आपने कैसे करी, रियलाइजेशन। बुरी बातों में क्या कर दिया जाएगा सर, डेबिट। तो आपने किसको डेबिट कर दिया, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर कितने की पेमेंट कर दोगे आप, 90,000 की। क्लियर है, कर सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट वन देखिए, मुझे क्या बोलता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सर कितना दिखा रखा है बैलेंस शीट में, 150 का। और सर इसका क्लेम भी कितना रखा गया, 150। तो बेटा यहाँ पर मैंने कितना हटा दिया, 90,000 हटा के मैंने कितना लिख दिया, 150। और सर पेमेंट भी कितनी कर दिया आपने, 1,50,000। तो सर इसकी क्या एंट्री होगी, पहले आप WCR की क्लोजिंग और रियलाइजेशन की ओपनिंग जो एंट्री बनती है वो करेंगे। तो उस क्या एंट्री बनेगी, वो आपकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सर ये कितना बना, सर 150। आपको बांटने लायक कुछ भी गिवन नहीं है तो आप इसे क्या कर दोगे, यहाँ से रब। पेमेंट कितनी करोगे सर अब आप, 1,50,000। तो उसकी क्या एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 1,50,000। कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट में क्या बोलता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है, 1.5 लाख का। और आपको कितने की पेमेंट करनी पड़ी, 2 लाख की। अब बेटा अगर आपका ये टॉपिक होता है एडमिशन और रिटायरमेंट का, इट मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये 50,000 एडिशनल आपकी पार्टनरशिप फर्म चल रही थी तो रिवैल्यूएशन हुआ तो ये लॉस कहाँ से कवर कर लिया जाता, रिवैल्यूएशन। बट अब तो आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को ही ख़त्म कर रहे हो तो ये जो पेमेंट है वो किसके थ्रू की जाएगी, पार्टनर्स। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर कितना दिखाया, सर आपने यहाँ पर दिखाया 1.5 लाख। बट सर आपको पेमेंट कितने की करनी पड़ेगी, 2 लाख की। कितने की करनी पड़ेगी, 2 लाख की। तो ये एंट्री तो सर आपकी सही है।
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितना 1.5 लाख। बट सर आपको पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी यहाँ पर 2 लाख की, क्यों? क्योंकि सर आप डिजोल्यूशन पढ़ा रहे हो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 लाख रुपए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। एट लास्ट देयर वाज नो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5th पॉइंट में क्या बताया गया है? 0, ठीक है। बट फिर भी मुझे बोलता है आपको पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी? 40,000। सर आप डिजोल्यूशन पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली पेमेंट करनी पड़ेगी। और पेमेंट कहाँ पे होती हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पर तो क्या आ जाएगा सर? कुछ भी नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा? नील। और पेमेंट कितनी करनी पड़ गई? 40,000। तो आपने क्या एंट्री कर दी 5th पॉइंट में? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना आ जाएगा सर? 40,000। समझ रहे हो बेटा मेरी बात को? तो इस तरह डिफरेंशिएट केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, हमने ये सीखा। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद स्टूडेंट आप निकालिए क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोलता है हमें फर्स्ट में? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹5,000। आपने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने पे कर दिए? 5,000। मैंने आपको क्या बोला था? रियलाइजेशन का मतलब असली में क्या होता है? वसूली खाता। जैसे गुंडे लोग करवाते हैं ना वसूली, तो जितनी भी लाइबिलिटीज की पेमेंट होगी वो डेबिट साइड में, और जितनी भी अमाउंट रियलाइज्ड होगी वो क्रेडिट साइड में होगी, यही बताया था। तो अब आप पेमेंट करने जा रहे हो, तो सारी पेमेंट आपने कहाँ पे बताई थी सर? डेबिट साइड में। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर? टू बैंक और कैश अकाउंट। क्या लिखोगे? एक्सपेंसेस पेड। कितना? 5,000 रुपये। कितना? 5,000। तो सर अगर आप इसकी मुझे जर्नल करके देते हैं तो आप जर्नल क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। रियलाइजेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, और बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर आपको लोकल लैंग्वेज में बताऊं तो रियलाइजेशन अकाउंट जहाँ जहाँ पर डेबिट होगा वो बुरी बातों को रिप्रेजेंट करेगा, और जहाँ जहाँ पर क्रेडिट होगा वो अच्छी बातों को रिप्रेजेंट करेगा। समझ रहे मेरी बात को? तो यहाँ पर आपने खर्चे पे किए, आपके लिए बुरी बात थी, तो आपने रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया। क्लियर है? आगे चलिए। फिर मुझे बोलता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 8,000 वर पेड बाय पार्टनर एक्स। मैंने आपको जब बेस करवा रहा था तभी भी बताया था, जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी लेता है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है, और जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से एसेट्स टेक ओवर करेगा तो उस केस में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा। यहाँ पर पार्टनर क्या ले रहा है? लायबिलिटी। तो आपने क्या कर दिया? उसको क्रेडिट कर दिया। तो आपने क्या एंट्री करी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कहाँ पे आ गया? रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है ना, आप लेजर पोस्टिंग करते हो, अकाउंट मीन्स लेजर पोस्टिंग। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्या लिखोगे? टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना लायबिलिटी टेकन। लायबिलिटी टेकन कितना आ गया? 8,000 रुपये। कितना आ गया? 8,000। सर अगर आपको इसकी जर्नल करनी पड़े तो आप क्या जर्नल करके दोगे मुझे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अगर फर्म पे करती तो क्या आता? बैंक। अगर कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर क्या लिख दूंगा? टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितना आ गया? 8,000 रुपये। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹10,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ ए पार्टनर। सुनो बेटा, आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसको पे करने चाहिए थे? पार्टनर को। बट पार्टनर के बिहाफ पर किसने पे कर दिए? फर्म ने पे कर दिए। तो फर्म के पास पैसा आएगा या जाएगा? सर जाएगा। तो आप क्या कर दोगे? यहाँ पर बैंक को क्रेडिट कर दोगे या कैश को
क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि कैश तो जा रहा है। अगर फर्म के खुद के खर्चे होते, फर्म के खुद के खर्चों और इनकम के लिए कौन सा अकाउंट मेंटेन किया जाता है? रियलाइजेशन। बट पार्टनर के तो वो नहीं देगी। अगर पार्टनर के दे दिए तो उसके नाम लिख देगी, क्योंकि कैपिटल अकाउंट आपको मेंटेन करना है, पार्टनर को पेमेंट भी करनी है, तो उसके खाते से काट लिए जाएंगे। तो आप पार्टनर को अकाउंट को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। क्या नाम गिवन है? नहीं। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। सर ये कितना आ जाएगा? 10,000। ओके, आगे क्या बोलता है? फिर मुझे बोला रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 15,000 वर पेड बाय द फर्म। किसने पे कर दिए? फर्म ने। मिस्टर एक्स वन ऑफ द पार्टनर हैज़ टू बियर दीज एक्सपेंसेस। सर ये खर्चे किसको देने थे? एक पार्टनर को। पे किसने कर दिए? फर्म ने। तो फर्म क्या करेगी? अभी अभी आपको बताया, उसके अकाउंट से डिडक्ट कर लेगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट। कितना दे रखा है सर? 15,000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15,000। क्लियर है? आगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹20,000 वर पेड बाय द फर्म, 8,000 वर टू बी बोन्ड बाय फर्म एंड बैलेंस बाय मारुति। सुनो, 20,000 के एक्सपेंडिचर की पेमेंट किसने कर दी? फर्म ने। फर्म की जेब से कितने गए? 20। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? टू बैंक, क्योंकि फर्म की जेब से तो जा चुके हैं। टू बैंक और कैश अकाउंट। कितने रुपए गए? 20,000 रुपये। कितने रुपए गए? 20,000 रुपये। बट फर्म के एक्चुअलिटी में जो खर्चे बनते थे वो 8,000 बनते थे। और फर्म के खुद के खर्चों के लिए सर आपने क्या बताया? क्या आता है? रियलाइजेशन अकाउंट। क्या आता है यहाँ पे? रियलाइजेशन अकाउंट। तो आपने क्या कर दिया? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कितना? 8,000। और सर यहाँ पर 12,000 किसके बनते थे? पार्टनर के। किसने पे कर दिए? यहाँ पर फर्म ने। तो फर्म क्या करेगी? उसके खाते से काट लेगी। उसका नाम क्या है? मारुति। तो मैंने क्या किया? मारुतिज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना आ गया? 12,000। कितना आ गया सर? 12,000। कर सकते हो या नहीं कर सकते? हाँ जी सर। ये आपका था 5th पॉइंट। डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 20,000, 8,000 वर टू बी बोन्ड बाय द फर्म और बैलेंस किसको देना था? मारुति। द एक्सपेंसेस वर पेड बाय मारुति। 8,000 किसको देने थे? फर्म को। किसने पे कर दिए? मारुति ने। यानी फर्म के एक्सपेंडिचर भी किसने दे दिए? मारुति ने। यानी लाइबिलिटी ले ली। और सर आपने बताया था लाइबिलिटी जब एक पार्टनर लेता है तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। खुद का तो चुकाना ही था, उसका तो कोई चक्कर ही नहीं है, नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। बट जो उसने फर्म की लाइबिलिटी ले ली, फर्म के नाम पे जो बनता है अकाउंट, वो क्या बनता है? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। फर्म की मारुति ने जितने की लाइबिलिटी लिया उतने से क्या कर देंगे? उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सर उसने फर्म की कितनी लाइबिलिटी ले ली? यहाँ पर 8,000 की। तो आपने क्या जर्नल एंट्री की? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बताया था ना, जब वो लाइबिलिटी लेता है क्रेडिट और एसेट्स लेता है तो डेबिट हो जाता है। नेक्स्ट, सुधीर ए पार्टनर वाज अलाउड ए रेमुनरेशन। कितना? 10,000 रुपये का। टू कैरी आउट द डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म। फर्म को क्या करने के लिए? डिजोल्यूट करते टाइम कैरी आउट करने के लिए। उसने सभी खर्चे देने की बात की। वो कितने बने? 16,000। बट किसने पे कर दिए? वो फर्म ने। अब सुनो, आपने पार्टनर को अपॉइंट किया था कि तू फर्म की सारी एसेट्स बेचेगा। वो बोला ठीक है भाई। फर्म उसको क्या देगी? रेमुनरेशन। फर्म जो रेमुनरेशन देगी वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। बट पार्टनर ने बोला जो भी डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस हो गए वो मैं मेरी जेब से दूंगा पर्सनली। तो उस केस में आप जब भी कोई पार्टनर अपनी जेब से कोई भी पर्सनल ट्रीटमेंट करता है, उसका अकाउंटेंसी में कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता। तो उसका तो कोई होना नहीं था। बट वो पे किसने कर दिए? फर्म ने। फर्म जब इसकी 2 एंट्री बनेंगे बेटा, 2 एंट्री। देखिए, फर्स्ट ट्रीटमेंट बनना था रेमुनरेशन का। फर्म के लिए बुरी बात थी, फर्म को करना था रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मारुति कैपिटल अकाउंट, टू मारुति।
कितना बन गया, ये देने थे सर इसको 10,000, कितने 10, बट उसे खर्चे खुद देने थे, फर्म ने दे दिए। फर्म क्या करेगी सर, उसके नाम लिखेगी। सर क्या करेगी, उसके नाम लिखेगी। फर्म के पास से क्या गया, पैसा, मारुति डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने 16,000। चाहो तो तुम पेपर में ये 2 एंट्री बनाना, या आप क्या कर लेना, एक कंक्लूजन एंट्री निकाल देना। सर कंक्लूजन एंट्री, मारुति को कितने से क्रेडिट करना था, 10,000, मारुति को कितने से डेबिट करना था, 16, तो 10 से 10 काट दो, 6,000 से मारुति को क्या कर देना आप, डेबिट कर देना। मारुति कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000। फर्म के खर्चे कितने बनते हैं, 10, तो फर्म को रियलाइजेशन को फर्म के लिए कितने से डेबिट कर दिया जाएगा, 10, और फर्म की जेब से कितने गए, 16, तो आप क्या कर दोगे, टू बैंक अकाउंट 16,000 रुपये। कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो इस तरह आप जब एक पार्टनर फर्म की लायबिलिटी लेता है उसको भी कर सकते हैं, और जब एक फर्म पार्टनर के ब्याह पर पे करती है उसको भी कर सकते हो। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 में आगे इसके बारे में ही बताया गया है, और क्वेश्चन नंबर 3 भी बेटा टोटली इसी पॉइंट के ऊपर बेस्ड है। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म की स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस जो जर्नल एंट्री के ऊपर बेस्ड थे उसको कवर किया। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ रियलाइजेशन अकाउंट के ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ओके, ठीक है।